आरएसएस कार्यकर्ता पर हमला करने वाले, चाकू से हमला करने वाले हमलावर नसीब चौधरी के घर को बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए धराशायी किया जा रहा है। यह अवैध निर्माण है जिसके खिलाफ जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का कार्य शुरू कर दिया। यह देख पाएंगे आप तस्वीरें, यह नसीब चौधरी का घर है। यह वही नसीब चौधरी है जिसने आरएसएस कार्यकर्ताओं के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे और अब इसका घर जो अवैध निर्माण किया गया था, जो जेडीए द्वारा अप्रूव्ड नक्शा नहीं था और नॉर्म्स एंड कंडीशंस को वो फुलफिल नहीं कर रहा था, वो मकान धराशायी हो रहा है। ये देख पाएंगे आप, 2 बुलडोजर्स हैं, 2 जेसीबीज हैं। जेसीबी एक्शन देखने को मिल रहा है। लीलाधर कुमावत समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। लीलाधर, बहुत बड़ा एक्शन है, बहुत बड़ी कार्रवाई है और अब से कुछ देर पहले तक ये घर था, अब ये खंडहर में तब्दील हो गया है। बिल्कुल सही कहा आप। जहाँ भजनलाल शर्मा भ्रष्टाचार कहते जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उसके तहत कार्रवाई की गई क्योंकि मामला आरएसएस का है। राष्ट्रीय संघ के जो कार्यकर्ता है पर शरद पूर्णिमा की रात को चाकू से मारपीट से यहाँ पर हमला किया गया, चाकू से उसको गोदा गया है और 8-10 लोग घायल हुए थे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि उसके मकान में जो अवैध कब्जा है, उसका अवैध निर्माण मानते हुए जब उसका प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई की है, उस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी है, चाहे झोटपड़ा विधानसभा परिषद, चाहे झोटपड़ा क्षेत्र के हो, विजयनगर क्षेत्र के हो, वैष्णव क्षेत्र के, सभी लोग यहाँ पर एकजुट है और जेडीए प्रशासन की ओर से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं राहुल, 233 आ गई। आप देख सकते हैं जेडीए की बहुत बड़ी कार्रवाई है आज के जेडीए के इतिहास में, क्योंकि अपराध पे गर्व होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में यहाँ पर एक कार्रवाई की जा रही है। 2 जेडीए की मशीनरी है और साथ ही यहाँ पर सड़क को कह सकते हैं छत को पंचर करने के लिए यहाँ पर ये जो मशीन आई है, इससे छत को पंचर किया जाएगा। यहाँ पे मशीन देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जेडीए की ओर से ये जो कार्रवाई की गई है उसके अंदर आप देख सकते हैं 2 जेसीबी को लगाया गया है कि ताकि जो अपराधी है, भूमाफिया है, उनमें डर पैदा हो, क्योंकि काफी दिनों से देखा जा रहा था कि भूमाफियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। तो ऐसे में ये जो बड़ी कार्रवाई करके सीएम भजनलाल सरकार इसको कहते पड़ेगा कि कार्यकर्ताओं के। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बताइए, ये पूरे घर को तोड़ा जाएगा या फिर कोई एक निश्चित इलाका है चिन्हित किया गया है कि वो निर्माण ही है जिसे ध्वस्त किया जाएगा, या फिर पूरा घर साफ हरी झंडी सफा चट होने वाला है? जहाँ तक जयपुर का प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि अभी जो मौके पे है कमरे को तोड़ने का प्लानिंग है और क्योंकि बगल वाला, क्योंकि ये जो मकान है ये मंदिर परिसर के अंदर, राहुल आप देख सकते हैं मंदिर परिसर का क्षेत्र है। तो जो मंदिर परिसर के क्षेत्र में उसके एक कमरे का निर्माण किया गया था। अंदर की तरफ से गेट निकाल के यहाँ पर अंदर अतिक्रमण किया गया था। के अंदर आप देख सकते हैं खाने पीने के सामान भी था, पलंग भी था, काफी सामान रहने लायक था। तो पहले वो जो पुलिस अधिकारी हैं, जेडीए के अधिकारी है, उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और यहाँ पर देखा गया कि इस मकान को किस प्रकार से तोड़ा जाए। तो उससे पहले यहाँ पर टीन शेड का एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, टीन शेड के स्ट्रक्चर को यहाँ पे तोड़ा गया, उसको हटाया गया, अतिक्रमण हटाया गया और अंदर की तरफ आप देख सकते हैं ये जो कंटेनर है, अनाज रखने कंटेनर है, पलंग है, कोई साइकिल भी रखी दिखाई दे रही है। तो एक प्रकार से पंखा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर काफी संख्या के अंदर सामान रखा हुआ था और अब उसे छत को पंचर करने का जाएगा और 2 जेसीबी जो मशीन। अच्छा, ये जो निर्माण है ये लीलाधर पूरी तरह से अवैध था, ये कब्जा करके मंदिर की जमीन के ऊपर या मंदिर परिसर के पास में बना दिया गया था। ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल। आप जहाँ तक हमने समाचार प्लस में जांच पड़ताल की, पता लगा कि ये कमरा पुजारी के रहने के लिए था, लेकिन नसीब चौधरी रसूखदार है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में थोड़ा मजबूत रखते हैं, तो ऐसे में पुजारी को धमका कर यहाँ पर इस कमरे पर कब्जा कर लिया। अंदर की तरफ से यहाँ पर ऊपर जाने के लिए छत का निर्माण कर लिया और एक सीढ़ी का निर्माण कर लिया। तो कह सकते हैं कि पुजारी के रहने के कमरे पे अवैध रूप से कब्जा किया गया है और अब जो कार्रवाई की जा रही है वो इस कमरे पे फिलहाल की जा रही है और अभी जेडीए के अधिकारी से बात करेंगे तो पता लगेगा कार्रवाई पूरे मकान पे की जाएगी। फिलहाल इसी कमरे पे कार्रवाई की जा रही है।
ये थोड़ा सा बताइएगा, ये कमरा मैंने देख लिया इसके ऊपर, और ये पूरा प्रदेश भी देख रहा है, ये वो नसीब चौधरी जिसने इस कमरे के ऊपर कब्जा कर लिया था, और ये नसीब चौधरी रहता कहाँ है, ये इसका घर कहाँ है, ये भी थोड़ा दिखाइएगा दर्शकों को। नसीब चौधरी का मकान ही है, ये नसीब चौधरी का मकान है, बगल वाला मकान आप देख सकते हैं, जो कंपाउंड वाल दिखी है उसी कंपाउंड वाल को तोड़कर इसी जो पुजारी के कमरे पे कब्जा किया गया है। तो अब ये उस तरफ भी जाएंगे क्या, उधर भी कुछ ऐसा है कि जो गलत निर्माण हुआ हो उस घर को भी कुछ तोड़ने की कार्रवाई हो? हालांकि यहाँ पे मंदिर प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों से भी हमने बात की है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो केवल ये कमरा चाहिए, ये अतिक्रमण है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मंदिर है मंदिर के पार की जमीन है। हालांकि नसीब चौधरी है इस चीज को पूरे को दबाने का पूरा था, भूमाफिया था, इस पर पूरा कब्जे के लिए था। तो हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि अभी तक तो इस कमरे पर ही कब्जा किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अभी ये घर का कोई नसीब चौधरी के परिवार का कोई है वहां पे? अभी तक तो राहुल कोई नजर नहीं आए, अंदर की तरफ जाके गए थे, मकान बगल वाला है, और फिलहाल कार्रवाई ये जो मंदिर परिसर के अंदर बने पार्क है उसी में की जा रही है। या आप देख सकते हैं गेट को भी तोड़ा गया है, पहले अधिकारी, जेडीए के अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी अंदर की तरफ जाके आए थे। जी बिल्कुल। एक बार अगर कोई अधिकारी हो और उससे आप पता लगा पाए कि इस कार्रवाई का दायरा क्या होगा, क्या सिर्फ ये यहीं तक सीमित रहेगी या फिर वो घर के कंपाउंड के अंदर भी जाने वाली है, क्योंकि वो भी नॉर्म्स एंड कंडीशंस पर कई बार ऐसा होता है जो सेटबैक छोड़ने होते हैं या निर्माण कुछ जगहों से ज्यादा कर लिया जाता है, क्या वहां भी कार्रवाई की जाएगी? जी राहुल को संपर्क करने की कोशिश करो सर। ये जो कार्रवाई की जा रही है वो अभी थोड़ा व्यस्त, हमने कहा कि पहले कार्रवाई के बारे में बात करेंगे, और मैं और अधिकारी संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पूर्व महापौर शील धाबाई भी है, जो मैं पूर्व महापौर शील धाबाई से भी बात करने का प्रयास करेंगे। शील जी, आज जो कार्रवाई की जा रही है किस प्रकार की कार्रवाई? हेलो हेलो जी जी शील जी, सुन पा रहे हैं हम आपको? बिल्कुल सुन रहा हूं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसको अंजाम दिया जा रहा है, और क्या चाहते हैं, ये सिर्फ ये मकान ही जमींदोज करना है या फिर इसके पास में इनके घर के अंदर के कंपाउंड के अंदर भी कोई कार्रवाई होगी, क्या जानकारी है? देखिए, हमारी ये जो मांग तो ये है कि उससे ये मंदिर है, ये तो है ही है, लेकिन बाउंड्री वाल से ये बहुत 15 फीट अंदर आ गए, 15 फीट आ रहे हैं। हम चाह रहे कि इसको भी मुक्त किया जाए ताकि आगे से कोई भी हमारे आस्था के केंद्र मंदिर पर बुरी नजर नहीं डाल सके। एक सबक देना चाहते हैं, एक दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान आस्था के केंद्र मंदिरों में, अस्थाई की आत्मा मंदिरों में बसती है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी हिंसात्मक घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और मांग करते हैं कि इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी दीजिए। जी। और मुझे कोई कह रहा था कि शायद इनका जो खुद का घर है नसीब का, इसके घर के अंदर भी कुछ निर्माण ऐसे हैं जो अवैध हो सकते हैं, वहां भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी कुछ? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अभी टूट रहा है मंदिर, कमरे के अंदर कमरे नजर आ रहे हैं, कमरे के अंदर कमरे नजर आ रहे हैं। अभी हम डिमांड करेंगे कि पुलिस को अंदर भेज के इसकी जांच करवाएंगे। कुछ भी हो सकता है, बहुत संदिग्ध पक्षी है, इसके यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। अंदर आने की आपने बात की, इससे ज्यादा तो कोई क्या अंदर आएगा कि मंदिर के अंदर घुस के कोई चाकू ही पेट के अंदर डाल दे, इससे ज्यादा और अंदर आने की क्या बात हो सकती है? इससे ज्यादा क्या हो सकता है बताइए? हमारे मंदिर ही सुरक्षित नहीं, ऐसे लोग आके बाहर से आके बस गए, इनकी जांच होनी चाहिए, पूरी हिस्ट्री की जांच होनी चाहिए इनकी। बिल्कुल। शील दाबाई जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद समाचार प्रेस के साथ जुड़ने के लिए। शील दाबाई जी हमारे साथ जुड़ी, और उनका आपने देखा उनके मन में एक गुस्सा था, और वो गुस्सा लाजमी है, यही पूरे जयपुर वासियों के मन में गुस्सा है कि इस तरह से निहत्थे और धार्मिक आयोजन में भाग ले रहे लोगों के ऊपर जो हमला किया गया वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो ये भी कहे कि ये तो हॉट ब्लडेड था, हो गया इंसिडेंट, लेकिन नहीं माना जा सकता। पूरी तरीके से सोच समझकर ये इस पूरे, ऐसा लगता है कि परिसर पे कब्जे की नीयत थी। इस बात का उस हमलावर को डर था कि कहीं ये जो मंदिर का परिसर और इलाका है जिसके ऊपर उसका अनैतिक कब्जा बना हुआ है वो उसके हाथ से निकल ना जाए, जो मन में आ रहा है, जिसको देख करके समझ में आ रहा है। अब इस मकान के
कमरे आप देखिएगा, ये मंदिर है जहां पर हमला किया गया था और इसी मंदिर के लेफ्ट साइड में बाएं हाथ पे आप देख पाएंगे वो कमरा है जहां पर उस कमरे का निर्माण किया गया था। बताया जा रहा है शुरुआत में पुजारी के रहने के लिए था, फिर धीमे से नसीब ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। उसके कंपाउंड यानी उसके घर की दीवार से सटा हुआ ये कमरा था, उसके अंदर दरवाजा निकला हुआ था और इसका उपयोग किया जा रहा था। ये देख पाएंगे आप, पूरा सामान है इसके अंदर और अगर गर्मी लगे तो उसके लिए पंखा भी है, खाने पीने का पूरा इंतजाम। और ये दूसरी तरफ दरवाजा, ये उस नसीब के घर के अंदर निकलता है। अब नसीब का नसीब उतना अच्छा नहीं रहा और नसीब का नसीब वैसे ही फूटा है जैसे इस मकान की दीवारें। अभी और भी फूटनी बाकी है, और भी फोड़ा जाएगा और भी तोड़ा जाएगा। ऊपर से आरसीसी को पंचर भी किया जाएगा। ये अभी दीवारें गिराने का काम हुआ है और इसके और भी ज्यादा लेफ्ट में इस फ्रेम में आप जो जगह देख पा रहे हैं वो उस नसीब का घर है। हो सकता है उसके अंदर भी जो अवैध निर्माण हो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए।